आज पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप का सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी मैच अगेंस्ट आयरलैंड, क्या हमारी परफॉर्मेंस थी, किस तैयारी के साथ इस वर्ल्ड कप में हमारी टीम उतरी थी। बहुत सारे सवालात यहाँ उठ रहे हैं पाकिस्तानी टीम को लेके, पाकिस्तानी कोचेस को लेके, पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर को लेके, कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इतनी बुरी सिलेक्शन, और उसके बाद क्या ये टीम डिज़र्व करती थी कि पाकिस्तान सुपर 8 में जाता। अगर आप मुझसे पूछेंगे और क्रिकेट के एक्सपर्ट से पूछेंगे तो तमाम तर लोगों के जवाबात यही थे कि ये टीम हरगिज़ डिज़र्व नहीं करती थी। देखें आयरलैंड के अगेंस्ट किस तरह से हम लोग जीते। अल्लाह अल्लाह करके आखिरी के 1-2 ओवर मेरे ख्याल से बाकी रह गए थे। इसके साथ साथ 7 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी थी। ये तो भला हो बाबर आजम का कि ना सिर्फ उसने अपनी इज़्ज़त बचाई, ना सिर्फ उसने अपनी कप्तानी की इज़्ज़त बचाई, ना सिर्फ उसने अपनी टीम की इज़्ज़त बचाई, बल्कि उसने आज पूरे पाकिस्तानी अवाम की भी इज़्ज़त बचाई। अगर आयरलैंड के अगेंस्ट भी हमें शिकस्त हो जाती तो वैसे तो हमारी टीम का मजाक तो बन चुका था, लेकिन ये एक और बहुत बड़ा मजाक बन जाता कि जाते जाते आखिरी मैच 106 रन आई थिंक के बनाए थे आयरलैंड की टीम ने। अगर वो भी हम चेज़ ना करते तो बहुत बड़ा मजाक बन जाता हमारी टीम का। लेकिन ये भला हो बाबर आजम का कि वो खड़े रहे आखिरी दम तक। इसके साथ साथ अब्बास अफरीदी ने आके आखिर में जिस तरह से 1-2 चौके छक्के मार के जो मैच को फिनिश किया, वो भी काबिल तारीफ़ था। बहरहाल ये चीज़ें देखें, ये जीत कोई मायने नहीं रखती थी। ये जीत हार हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, इसलिए कि जो मैचेस हमें जीतने चाहिए थे, जिस तैयारी के साथ हम इस वर्ल्ड कप में उतरे थे, फिर यूएसए के अगेंस्ट जो हमें शिकस्त हो गई, उसके बाद इंडिया से जीता हुआ मैच जिस तरह से हम हारे, तो हमारी बैटिंग को लेके बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि शादाब खान को एज अ बैट्समैन हम लेकर गए थे, या एज अ बॉलर लेकर गए थे, या एज अ ऑलराउंडर लेकर गए थे। अगर आप उसको एज अ ऑलराउंडर लेकर गए तो ओवर तो उससे आपने करवाए ही नहीं। फिर अगर आप उसको एज अ बैट्समैन लेकर गए या उसको एज अ बैट्समैन आपने खिलाया, तो बैटिंग में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। उसके बाद उस्मान खान की जो परफॉर्मेंस है उसको लेके बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि उस्मान खान को किस परफॉर्मेंस की बिना पे उसकी सिलेक्शन हुई थी। क्या डोमेस्टिक लेवल पे जो प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसका मतलब है वो अपना बैट, अपना हेलमेट, अपनी अपनी बॉल, सारी चीज़ें जला दें, इसका मतलब, क्योंकि डोमेस्टिक का फिर फ़ायदा नहीं है। फिर आपने जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आपने वहाँ परफॉर्मेंस देनी है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी, तो इसका मतलब है वो आपने कानून ख़त्म कर दिया। आपने सिर्फ पीएसएल को अपनी बुनियाद बना दी कि पीएसएल में जो बच्चा परफॉर्मेंस देगा, पीएसएल में जो लड़का परफॉर्मेंस देगा, उसकी पाकिस्तानी टीम में सिलेक्शन होगी। देखें, जब तक इन प्लेयर को आप रगड़ा नहीं देंगे, जब तक इन प्लेयर को आप डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, जब तक इन प्लेयर को आप नीचे के लेवल पे जाके नहीं खिलाएंगे, आपकी टीम इसी तरह से फिर तबाही की तरफ जाएगी। आपकी बैटिंग फिर इसी तरह से तबाही की तरफ जाएगी। अब शादाब खान को बाबर आजम ने इतना आजमाया, दोस्ती यारी ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं थी। आप मुझे ये बताएं बाबर भाई कि किस परफॉर्मेंस पे आपने शादाब खान की बार बार सिलेक्शन की। आपने कुर्बानी का बकरा बनाया तो नसीम शाह को बना दिया, आपने कुर्बानी का बकरा बनाया तो अबरार अहमद को बना दिया, आपने कुर्बानी का बकरा बनाया आजम खान को बना दिया। मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। देखें, तमाम तर वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान से खेलते हैं, तो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। लेकिन आप बार बार इस बंदे को, शादाब खान को, क्यों चांसेस दे रहे थे। आपने लास्ट मैच अगेंस्ट आयरलैंड आपने कुर्बानी का बकरा किसको बनाया? नसीम शाह को। हालांकि इस वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो नसीम शाह की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। नसीम शाह वो वाहिद बॉलर थे जिसने बड़ी शानदार बॉलिंग की। इसके साथ साथ आपने उसको बैटिंग के लिए जहां यूज़ किया, उसने आके अच्छी बैटिंग की, तो आपने कुर्बानी का बकरा फिर उसी को बनाया। शादाब खान को स्टिल आपने टीम में रखा, फिर वो गोल्डन डक पे आउट हो गया। मुझे बताया ना कि शादाब खान ने इस पूरे वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस दी, सिवाय वो 40-44 रन के, उसके अलावा यूएसए के अगेंस्ट जो बनाए, उसके अलावा उसने क्या परफॉर्मेंस दी।